Okay, good morning everyone. Welcome to Vision Civil Service. So take let's start today's session and we will start from as usual vocabulary section. Okay, जिसमें हम आज देखेंगे idioms and phrases को. Okay, चलिए start करते हैं. अब idioms and phrases क्या होते हैं हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां. ओके, हिंदी में जैसा कि आप जानते होंगे. So our first word is eagle-eyed. Eagle-eyed. Eagle-eyed means चील की आंखें, है ना? With keen eyes, right? Okay, yes. With keen eyes. With keen eyes. Eyesight. Okay? Yes. यानी तेज नजर आना. ठीक है, sharp. तेज नजर आना. Second one. Second one is eat humble pie. Eat humble pie. Eat humble pie means to apologize, right? To apologize. शर्मिंदगी झेलना, राइट? शर्मिंदगी झेलना. Next one, number third. Eat one's heart out. Eat one's heart out. It means suffer silently. Suffer silently, right? चिंतित होकर खुद सहना. जब हम किसी चीज को बर्दाश्त करते हैं, किसी चीज को सहते हैं, सफर करते हैं, राइट? फोर्थ वन देखिएगा. Eat one's words. Eat one's words. Eat one's words means होता है क्लास take the statement back. जब हम अपनी जुबान से पलट जाते हैं या हम अपने शब्दों को वापस ले लेते हैं, राइट? Take the statement back, which means शब्द वापस लेना. Right, everyone? Got it? Okay, number 5. Edge out. Edge क्या होती है जी? कॉर्नर. एग्जैक्टली, जहां से कोई चीज फिनिश अप हो रही हो, किसी टेबल की एज हो गई, लाइक दैट. ओके, तो एज आउट मींस होता है टू पुश आउट स्लोली. टू पुश आउट स्लोली, राइट? टू पुश आउट स्लोली विच मींस धीरे से हटा देना. धीरे से हटा देना. धीरे से हटा देना. I hope this is clear to all, right? जी, sure.
डन. ओके, लेट्स डिस्कस करते हैं. Anyone, you can. No issues. Okay, so let's start. Sure. Okay, so let's discuss today's vocabulary and we will discuss today idioms and phrases. Right class? First देखेंगे eagle eyed. Eagle eyed means क्या होता है? With keen आई साइट, यानी जब हम बड़े गौर से किसी चीज को देखते हैं ना, बड़े ध्यान से. ठीक है. अब चील की नजर कैसी होती है? एकदम शार्प होती है, एकदम तेज होती है. राइट. तो ये जो होएगा तेज नजर आना, शार्प. ओके, यस, क्लियर. नेक्स्ट, ईट हम्बल पाई. ईट हम्बल पाई मीन्स टू अपोलोजाइज. जब हम किसी चीज के लिए सॉरी फील करते हैं, किसी गलती के लिए अपोलोजाइज करते हैं. ठीक है, शर्मिंदगी झेलना. ओके. नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ईट वंस हार्ट. अब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाना या किसी का दिल खा लेना, ऐसा कुछ नहीं है. इसका मतलब है सफर साइलेंटली. जब हम किसी चीज के लिए खुद बर्दाश्त करते हैं, सफर करते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, यस. नेक्स्ट देखिए, ईट वंस वर्ड्स. किसी के शब्दों को खा जाना अगर हम हिंदी में देखते हैं तो, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इसका मतलब है टेक द स्टेटमेंट बैक. जब हम अपने शब्दों को वापस ले लेते हैं. ठीक है, हमने कुछ अनाउंस किया और फिर हमने उसको वापस ले लिया. ठीक है, टेक द स्टेटमेंट बैक. नेक्स्ट देखिए, एज आउट. अब एज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक टेबल है, तो टेबल की एज है मींस उसका किनारा है. राइट. एज आउट का मींस होता है टू पुश आउट स्लोली. जब हम खुद को थोड़ा सा पुश करते हैं धीरे से, उसको हम कहते हैं एज आउट. मतलब धीरे से हटा देना, किसी चीज को स्लाइटली धीरे से हटा देना. क्लियर हो गया? ओके, चलिए, थैंक यू. डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 6. नंबर 6 means राइट. एके आउट. एके आउट थोड़ा सा अलग है वर्ड आपके लिए. एके आउट मींस होता है सप्लीमेंट इनकम. ओके. अब सप्लीमेंट इनकम क्या होती है? नो नो नो, थोड़ा सा और सोचो. सप्लीमेंट इनकम, सोचो सोचो. इंक्रीमेंट इन इनकम. यस, आमदनी बढ़ना. ठीक है, उसको कहते हैं इंक्रीमेंट. निर्वाह करना या आमदनी बढ़ना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, नंबर 7. एंड इन फियास्को. एंड इन फियास्को थोड़ा सा अलग है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है. एंड इन फियास्को मींस होता है कम टू नथिंग. कम टू नथिंग, विच मींस कोई परिणाम ना होना. कोई परिणाम ना होना. ओके. नंबर 8. एवर एंड सून. सुना भी होगा आपने ये कई बार.
एवर एंड सून मीन्स होता है आपका नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, विच मीन्स जब तब. नंबर 9, एवरी टॉम. एवरी टॉम को थोड़ा सा डिनोट करो कि हर कोई तो टॉम क्रूज बनना चाहता है, ठीक है. थोड़ा सा टॉम क्रूज मीन्स खुद को आगे दिखाना चाहता है या अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहता है, ठीक है, उसको कहते हैं. तो इसका इसका है जो मीनिंग है इसका, हर एरा गैरा, ठीक है. यस, एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, discrimination, right? Dick and Harry, Dick and Harry, which means हर एरा गैरा. हर एरा गैरा. चलिए नंबर 10, स्केप वन स्लिप्स. स्केप, स्केप मीन्स क्या होता है? छुपना, राइट. स्केप वन स्लिप्स, इसका मतलब है इट मीन्स स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, राइट. स्पीक अनएक्सपेक्टेडली. मतलब हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता और हम एकदम से किसी चीज को बोल जाते हैं, ठीक है. बोल जाना, यस, बोल जाना, राइट. चलिए डू दिस. Other students knows about the class that today we are having this English class. They know about this. Other students also know about the class that we are having class today. Okay. Okay. For some days we for some time we have on Sunday. Okay. Sir has told me about the things. Done everyone? Okay. Let him do. Wait for him. Done? Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वर्ड देखिएगा, एके आउट. अब एके आउट मींस क्या होता है? एके आउट मींस सप्लीमेंट इनकम. क्या होता है? सप्लीमेंट इनकम. सप्लीमेंट इनकम क्या होती है? मतलब जब हमारा किसी, जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और हमारी जॉब में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, थोड़ी सी और बढ़ जाती है ना. इट मींस आमदनी बढ़ना, निर्वाह करना भी कह सकते हैं हम, आमदनी बढ़ना भी कह सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके. नेक्स्ट देखिए, एंड इन फियास्को. एंड इन फियास्को मींस कम टू नथिंग. कम टू नथिंग मींस कोई परिणाम न निकलना. जब कोई परिणाम नहीं निकलता है, आप अपने एफर्ट्स पुट अप करते हो बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता है, राइट, उसको हम कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, एवर एंड सून. एवर एंड सून मींस होता है नाउ एंड देन, मींस जब तब, ठीक है. हिंदी में आप उस शब्दों का यूज करते हो जब तब, उसके लिए. नेक्स्ट देखिए, एवरी टॉम. अब इसको थोड़ा निमोनिक के थ्रू जरा समझते हैं इसको. मैंने आपसे कहा एवरी टॉम. एवरी टॉम का मतलब होता है कि हर कोई तो अपने आप को टॉम क्रूज समझता है, मींस हर कोई एरा गैरा, ठीक है. तो जब मैंने ये वर्ड हाईलाइट किया, हर कोई एरा गैरा,
तो वहां से आपको इसका आंसर मिला एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन डिक एंड हैरी, इट मींस हर एरा गैरा, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए स्केप वंस लिप्स, स्केप मींस होता है छुपना, है ना। स्केप मींस, स्केप वंस लिप्स मींस स्पीक अनएक्सपेक्टेडली, यानी जब हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है कि सामने वाला कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा, या हम बोलेंगे भी या नहीं भी बोलेंगे, और हम एकदम से किसी चीज को बोल जाते हैं, ठीक है, यानी बोल जाना एकदम से, अनएक्सपेक्टेडली एकदम से बोल जाना, उसको हम कहते हैं एवरीवन वंस, सॉरी स्केप वंस लिप्स, ओके। Done everyone? Okay. So in last class we have done articles. In last class we have done articles. हमने articles को पढ़ा था, ठीक है। And in today's class we will discuss about adverbs because काफी time से आपका adverbs नहीं हुआ है. That is the reason. Okay. So let's start adverbs. Yes. मतलब I am not getting what you are saying. Okay, few words. Okay, I'll tell you, no issue. Okay. So in last class we have done articles. हमने articles पढ़ा था जिसमें आप जानते हो कि we are having two types of articles, ठीक है। One is definite and second, sorry, first one है ये, ठीक है। First one is definite and second one is indefinite, right class? आप बोलेंगे मैम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल तो होते हैं, लेकिन कौन से डेफिनेट है और कौन से इनडेफिनेट है, राइट। सो इन डेफिनेट आर्टिकल वी आर हैविंग ओनली वन आर्टिकल दैट इज द, ओके, एंड इन इनडेफिनेट आर्टिकल वी आर हैविंग टू आर्टिकल्स दैट इज योर ए एंड एन, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए एंड एन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब आपने अपने स्कूल टाइम में जो समझा होगा, जो सुना होगा, तो आपने यही सुना होगा अपने टीचर से कि बेटा जहां पर भी आपको कोई वॉवेल दिखाई दे जाए तो वहां पे आप एन लगा देना, और जहां पे कॉन्सोनेंट दिखाई दे जाए वहां पर ए लगा देना, राइट। बट वो गलत है, ठीक है। वो गलत क्यों है, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। हियर इज द डिफरेंस। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स, राइट क्लास। ए, ई, आई, ओ, यू। जहां पर भी आपको ए की साउंड आए, जहां पर भी ई की साउंड आए, जहां पर भी आई की साउंड आए, जहां पर भी ओ की साउंड आए, और जहां पर उ यू की साउंड आए, वहां पे आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। यू विल पुट एन, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स, राइट, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर योर कॉन्सोनेंट, यानी जो बचे हुए जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी इनके इन पांचों के अलावा अगर किसी और की भी वॉइस आ रही है तो वो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, और वहां पे क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? अब आप बोलोगे मैम मुझे तो डिफरेंस ही क्लियर नहीं हो रहा, आपने कहा कि हमें इसकी आवाज आएगी तो हमें लगाना है, डिफरेंस कैसे क्लियर होगा? क्वेश्चन इज दैट ना, तो आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। मैंने आपसे कहा डैश अम्ब्रेला, राइट क्लास। मैंने आपसे कहा डैश यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी। तो अब आप मुझे इसमें बताइए कि आपको अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी तो दिखाई दे रहा है, और दोनों में क्या लग रहा है? सबसे पहला वर्ड यू, यू, राइट, यू है। अब यू के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एन लगा देंगे और यहाँ पर भी एन लगा देंगे, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों ऐसा हुआ? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो साउंड आ रही है वो यू की आ रही है, ठीक है। अब आप इसको करोगे कैसे, इसको सीखोगे कैसे? द पॉइंट इज कम हियर, राइट। पॉइंट इज दैट जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हो तो आप उसको हिंदी में लिखिए। मैंने कहा अम्ब्रेला, मैंने हिंदी में लिखा, राइट। मैंने कहा यूनिवर्सिटी, राइट, मैंने यहां लिखा यूनिवर्सिटी। अब कंपैरिजन देखिए दोनों में। यहां किसकी आवाज आई सबसे पहले? अ की साउंड आई, और अ की साउंड आ गई, इट मींस क्या लगाएंगे?
एन, और यहाँ पर किसकी साउंड आई? यू की। अगर आपने कभी इन योर दैट, जब आप छोटे रहे होंगे, ठीक है, इन योर चाइल्डहुड, तो आपने देखा होगा कि आपको इस तरीके से कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते थे, वाई एंड यू, और उसी के सामने इसकी हिंदी भी लिखी होती थी, यू लिखी होती थी। तो जो y और u है, इसमें सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो u आ रहा है, लेकिन यहाँ उस वाले में किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने वहां पे l लगाया और इसलिए हमने यहाँ पे a लगाएंगे। क्या लगाएंगे? a यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया? लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और लेते हैं, ठीक है। आपने कहा मैम MBA, आगे क्या आएगा? आपने कहा IS, आगे ही आएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, AN, वाई सो? देखो, MBA को इस तरीके से लिखो, MBA, सबसे पहले क्या आ रहा है? A, क्या लगाओगे? N। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, IS, IAS, राइट। अब आप देखिए क्या आ रहा है? आ पहले आ रहा है, आई आ, ठीक है, इट मीन्स एन। क्लियर हो गया? कुछ और वर्ड्स लेते हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। अभी लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर आपका DSSS में आर्टिकल से क्वेश्चंस आए थे और काफी बच्चों ने वहां पे गलत भी किए थे, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ अब आपको, देखो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने लिखा डैश ऑनेस्टी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा डैश, ये लिखा, ठीक है। ऑनेस्टी में किसकी साउंड आ रही है? ओ की। एच क्या है? साइलेंट है। क्या है? जब ओ की साउंड आएगी क्या आएगा? नेक्स्ट में आ जाओ, ये क्या लिखा है? हाँ, क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, बट ये गलत है, यहाँ पर भी एच साइलेंट है। इसकी आवाज, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमसे कहती है इट्स एयर। क्या है? एयर। और ये होता कौन है? ये होता है वारिस, इसका हिंदी में अर्थ है वारिस, यस, उत्तराधिकारी। यानी वारिस जैसे आपका कोई राजकुमार हो गया, उसको हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, एयर, युवराज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद तो एयर पढ़ रहे हैं हम, तो ई और ए की साउंड आ रही है, इट मींस एन विल कम। ओके, क्लियर हो गया? यस। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं थोड़े से, कुछ लेटर्स हैं, एफ, एस, ठीक है, एल, एम, एन, राइट। तो जब आप एफ को पढ़ रहे हो, अगर कुछ एफ एस करके कुछ लिखा हुआ आ गया, ठीक है, एफ एस, तो जब आपने एफ बोला, ए और एफ यही तो निकला, तो अगर इसकी साउंड मिल जाएगी एन। अगर एल, एल आप डायरेक्टली बोल रहे हो, मैंने लिखा एल्बो, एल्बो बोला ना, एल्बो में किसकी आवाज आ गई पहले? एक ही। आंसर क्या आ जाएगा? एन एल्बो। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये हमें साउंड पर डिपेंड करता है कि हमें ए पुट करना है या हमें एन पुट करना है। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल्स, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में किया था। ऑल राइट, एंड नाउ वी विल मूव टू आवर न्यू फ्रेश टॉपिक, दैट इज एडवर्ब्स, राइट? ओके, चलिए एडवर्ब्स की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? आपने सुना है कभी? एडवर्ब मीन्स होता है क्लास, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें कभी, तो इसका अर्थ है क्रिया विशेषण, राइट? यस, क्रिया विशेषण जी, क्रिया विशेषण। आर्टिकल मैंने बता दिया आपको, उतना ही कॉन्सेप्ट है उसका, बाकी तो आप उसकी वर्कशीट लगाइए। यस, ठीक है। थोड़ा सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का और होता है, सिंगुलर और प्लूरल का और होता है। आई विल क्लियर इन नेक्स्ट सेशन।
okay? Or after this class I'll clear your doubts. Right, so adverbs क्या होता है? क्रिया विशेषण. और क्रिया विशेषण से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्रिया की विशेषता बताने वाला, यानी क्रिया की जो विशेषता बताएगा. अब क्रिया क्या होती है? वर्ब, राइट? क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है. ठीक है, तो अब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट, तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे adverbs are the words, sorry, adverb are the words which modifies or define, right, define and, sorry, which modifies, पहले verb ले लेते हैं. ठीक है, which modifies or define a verb an adjective and another adverb. क्लियर क्लास? इसको हम कहते हैं. इसमें एक लाइन और है, इट enhances the beauty of the sentence. Okay, it enhances the beauty of the sentence, right class? अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हो सकता है कि जो है वो उसकी ब्यूटी को इंटेंसिफाई करे, उसकी ब्यूटी को मॉडिफाई करे, मॉडिफिकेशन करे, राइट? ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल लेते हैं. देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपसे कहा प्रिया इज अ गुड गर्ल. प्रिया इज अ गुड गर्ल. इसमें आपको गुड दिखाई दे रहा है. ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव. मैंने अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा और चेंज किया. मैंने लिखा प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल. मैंने ये लिख दिया. अब सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ, मीनिंग वही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हमने. अब मैंने क्या कहा? प्रिया एक अच्छी लड़की है से मैंने क्या कर दिया? प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है. थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा उसको प्रेशराइज किया, थोड़ा प्रभाव उसके ऊपर डाला. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरी दिखाई दे रहा है यही आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या है? विशेषण है. क्या है? विशेषण. तो क्रिया, क्रिया यहाँ पे जो है एक एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया? एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है. क्वालिफाइज कर लो, मॉडिफाइज कह लो, चाहे डिफाइन कह लो, तीनों ही शब्द एक ही हैं. ठीक है, दे वर सिमिलर. इसका ध्यान रखना है आपको. ठीक है, तो ये चीजें हैं. चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे. I have done. No issue.
सिमिलरली लाइक मैंने आपसे कहा कि शी स्पीक्स फ्लुएंटली, राइट? तो फ्लुएंटली क्या है यहाँ पर? यस, नो, फ्लुएंटली इज एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी हम मोस्टली एल वाई पुट करते हैं जहाँ पे, वो आपका एक एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी क्या है? एडवर्ब है, और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। यस, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, राइट क्लास? सो एडवर्ब्स में सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का जो स्पेसिफिक वर्ड है जो इसको डिफाइन करता है, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर से क्या समझ में आता है? कोई काम हुआ, वो काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो जो कैसे का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है? हाउ। क्या है? हाउ, एग्जैक्टली। तो हाउ में आपको क्वेश्चन पुट अप करना है, और जब आपको इसका आंसर मिले इट मींस वो क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, राइट? अब मैंने आपसे कहा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हो गए स्लोली, थोड़ा धीरे, राइट? स्लोली, केयरफुली, वेल, बैडली, ये, ओके। शी राइट्स नीटली, शी राइट्स नीटली। तो आपने बोला कि वो कैसे लिखती है? नीटली लिखती है, बड़े ही साफ तरीके से लिखती है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया? वो कैसे लिखती है, राइट? क्वेश्चन क्या हो गया? हाउ, कैसे लिखती है, ओके। उसी को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्लियर हो गया? यस। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हम फास्ट के साथ क्या एल वाई लगाएंगे? आ रहा होगा ना? तो ये एक्सेप्शन है, इसके साथ कभी भी एल वाई नहीं लगाया जाता है, यानी फास्ट का हमेशा फास्ट ही रहता है, ये ध्यान रखना है। इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है? ये एक्सेप्शन है। Done all of you? Let him do. How was your exam, Aditya? Done? It was good? Which exam? Okay. Okay. Done? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको क्या बताया जाएगा? व्हेन। क्या बताया जाएगा? राइट? यस, व्हेन क्वेश्चन जब आप करते हो, यानी कब, यस, तब आपको टाइम का जवाब मिलता है। तो एग्जांपल्स हैं, इसके वर्ड्स हैं नाउ, देन, टुडे। देन का ध्यान रखना, THEN वाला देन है, ओके? यस, जो ए वाला होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। yesterday,
soon. Example, we will leave tomorrow. We will leave tomorrow, right class? Done? Done everyone? चलिए next देखते हैं. Adverb of place. Adverbs of place में जो सबसे पहला वर्ड है जो आपके माइंड में क्लिक होगा वो है where. क्या होगा? Where. Yes. तो ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ what, where, how, ये कौन से वर्ड्स हैं? WH फैमिली के वर्ड्स हैं और यही आपको बताएंगे कि कौन सा एडवर्ब यहाँ पर लगाया जाएगा. ओके यस. तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए जरा. Here, there, यहाँ पर, वहां पर, आउटसाइड, बाहर, इनसाइड, अंदर, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, राइट, यस, डाउनस्टेयर्स, ये सभी वर्ड्स आ जाएंगे आपके. ओके एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर एक मैंने आपसे कहा कम इनसाइड, राइट, अंदर आ जाओ. यस, कम इनसाइड. सीढ़ी के ऊपर, अपस्टेयर्स. मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे पूछा मैम वेयर इज द इंस्टीट्यूट, राइट, तो मैंने आपसे कहा डियर अपस्टेयर्स. अपस्टेयर्स मींस ऊपर, स्टेयर्स के ऊपर, सीढ़ी से ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, वी कैन से दैट, राइट. डन. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या समझ में आ रहा है? हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार. रिपीटेशन में कहते हैं ना हम किसी चीज को, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार. ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे इसके. जैसे आपने कहा ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल. यूजुअली, कभी कभार, ठीक है. यस, ऑफन, समटाइम्स, कभी कभी. आपने कहा रेयरली, कभी कभी, हार्डली. ओके, रेयरली, हार्डली, नेवर, कभी नहीं. ठीक है, ये सभी वर्ड्स आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. He always wakes up early. तो आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है he always wakes up early, यहाँ पर wakes up, ये always क्या है? ये always क्या है? एडवर्ब है, हमेशा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, राइट. डन.
समटाइम्स, रेयरली, रेयरली, हार्डली, बेयरली, तीनों के मीनिंग सेम होता है, मैं आपको ये कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। और तीनों ही वर्ड्स आपके क्या हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। कभी नहीं, नहीं तो, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। Shruti is not coming. Shruti is not coming. Okay, rest of the days she came. Done everyone? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले है आपका जो रूल है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी come before मेन वर्ब, यानी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसमें जो आपकी एडवर्ब आएगी वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगी, ठीक है, बट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, बट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, राइट। अब आप ये बोलोगे मैम ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो हमारी समझ से बाहर है, राइट। तो देखो, डिड क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइट। गो क्या है आपकी, मेन वर्ब है, जिसको आप गोज भी लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। चलो इसको समझते हैं थोड़ा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैंने कहा आपसे ही often goes to school, right class? एक और लेते हैं एग्जांपल, he is always late। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, फर्स्ट वाले टेंस में देखिए, he often goes to school, ओके। यहाँ पे आपको मेन वर्ब दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, गो, गो के साथ हमने ऐसे यस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया है, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे ये मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, तो ये मेन वर्ब है हमारी, ठीक है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले यहाँ पे कौन सा एडवर्ब है, ऑफन, क्या है, ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं इसको, ऑफन पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है, ठीक है, ऑफन। तो ये हो गया एडवर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, क्लियर हो गया। चलो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं की थी, वो अकॉर्डिंग टू द टेंस है। नेक्स्ट देखिए, ही इज ऑलवेज लेट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसके बाद क्या आया है, ऑलवेज, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ये इंपॉर्टेंट रूल याद रखना आप हमेशा, कि मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यस एग्जैक्टली, वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब आएगा, क्लियर, नोट कीजिए।
डन, ऑल ऑफ यू हैव डन। चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रूल है आप इसको नोट्स डाल के लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हो, उस तरीके से नोट डाल के लिख सकते हो। फर्स्ट देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिपीटेशन, लगातार कितनी बार, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कम बिफोर मेन वर्ब, हमेशा ये मेन वर्ब से पहले आएगी, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है? क्रिया, प्रॉपर क्रिया। जैसे आपने खाना खाया, आप सोए, आपने जो है अपने जो भी आप काम करते हो मेन वर्ब, उसको हम कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। गो, है ना, स्लीप, ये सारी चीजें। चलिए अब आपने यहाँ पे एक और चीज देखी कि जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, और हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अब बाद में कैसे आएगी? देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी डिड हो गई। डिड क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। गो क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया एक, ही ऑफन गोज टू स्कूल। तो ही ऑफन गोज टू स्कूल में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? गोज। गोज क्या है? आपकी मेन वर्ब है, और इसका मेन वर्ब में जो इसकी मेन जो रूट वर्ड है वो क्या है? गो है। और गो में हमने एस या ईएस लगाया, इट मींस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बोथ आर करेक्ट, राइट। तो अब इससे पहले मेन वर्ब से पहले क्या आएगी? एडवर्ब आएगी, तो ऑफन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होता है, ठीक है। तो लेट से पहले क्या आ रहा है? ऑलवेज, और ऑलवेज से पहले क्या आ रहा है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नाउ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, राइट। क्लास मैंने डिग्री आपको कई बार समझाया है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री फिर से बताएंगे एक बार। डिग्री का मतलब होता है हाउ मच, कितनी, ठीक है। क्वांटिटी में जब हम कोई सवाल करते हैं, हाउ मच, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी टू, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा इनफ, काफी। फिर मैंने आपसे कहा ऑलमोस्ट, लगभग। फिर मैंने आपसे कहा दिस, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। इसी में आपका लिटिल आ जाएगा, ठीक है, मोर आ जाएगा, मच आ जाएगा, ये सभी आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आएगा, ठीक है। यस, मच, मोर, एक्सेट्रा, लिटिल भी आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज टू टायर्ड, शी इज टू टायर्ड। टू क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अत्यधिक, सबसे ज्यादा, यानी वो बहुत ज्यादा थका हो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डन। डन ऑल ऑफ यू? ओके। सो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब आप बोलोगे मैम डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। आई विल एक्सप्लेन वन सेकेंड, ओके। डिग्री कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स। पहली डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव, या फिर बेसिक, ठीक है। सेकंड कौन सी है?
कंपैरेटिव, वेरी गुड। थर्ड कौन सी है? सुपरलेटिव। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज, राइट? अब आप बोलोगे मैम पॉजिटिव, बेसिक और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीन डिग्रीज तो बता दी, लेकिन ये है क्या? ठीक है, देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है या बेसिक का मतलब होता है जो चीज वो जैसे है वो वैसे ही रहे, नो चेंज विल बी देयर, राइट? उसके पोजीशन में ही रहना। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लेकर कहा व्हाइट, क्या कहा? व्हाइट। कंपैरेटिव में क्या होता है? जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? तो मैंने अगर आपसे यहाँ पे कहा व्हाइटर, और फिर सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है? सुपर से भी ऊपर, यानी जब कोई चीज बहुत ज्यादा संख्या में किसी चीज की बेस्ट क्वालिटी की बात की जा रही हो, दो के बीच में कंपैरिजन नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है? तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री अप्लाई होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सुपर से भी ऊपर, ठीक है, उसको हम सुपरलेटिव को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइटेस्ट। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखना, इनोसेंट। मैंने आपसे कहा इनोसेंट, इनोसेंट का क्या होगा? मोर इनोसेंट। इसका क्या होगा? क्वेश्चन माइंड में अराइज हुआ कि मैम ने यहाँ पे मोर लगाया, वहां पे मोस्ट लगाया, ऊपर ईआर लगाया, ईएसटी लगाया, ये सब है क्या? ईआर और ईएसटी, मोर और मोस्ट, राइट क्लास? अब यहाँ ध्यान से देखना आप, तो आपने कभी उपसर्ग और प्रत्यय नाम सुना होगा? उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले, और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। इंग्लिश में सुना होगा प्रीफिक्स और सफिक्स, राइट क्लास? यस। तो प्रीफिक्स कहाँ लगेगा? प्री का मतलब क्या होता है? पहले, प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब बाद में। क्लियर? यस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा? ईआर सफिक्स लेगा। क्या लेगा? सफिक्स। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो अपने साथ ईएसटी सफिक्स लेगा। और जब हम इनोसेंट में बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अलग वर्ड्स होते हैं जो सिलेबल की साउंड्स में अलग आते हैं, तो उसको हम वहां पे मोर के साथ, ये क्या है आपका? प्रीफिक्स है। और सुपरलेटिव में मोस्ट। क्लियर हो गया क्लास? तो ये था आपका डिग्री वाला पोर्शन। अब इसी में आपकी और भी डिग्रीज आती हैं जिसमें एक्सेप्शन के केसेस भी आते हैं, कुछ और भी रूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि गुड, बेटर, बेस्ट। वेल के लिए क्या होगा? वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है? इसी तरीके से लिटिल के लिए क्या होगा? लिटिल, लेस, लीस्ट। यस, गुड, ठीक है? तो इसी तरह से आपके ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके डिग्री कहलाते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए, दोज हु वांट टू नोट। I'll share one image in your groups that is basically based on these degrees concept, जिसमें कुछ exceptions होंगे आपके, तो उनको बहुत ही बारीकी से ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन से exceptions होते हैं, ठीक है? Yes. Most probably I'll share tomorrow if possible.
मोर नहीं है, मोस्ट है वो। हाँ हाँ, ये उपसर्ग ही तो है, प्रीफिक्स का मतलब भी उपसर्ग होता है बेटा। उपसर्ग शब्द को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। जब हम कंपैरिजन करेंगे दो लोगों के बीच में तो वहां पे हम मोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोर। और जब हम वहां पे कंपैरिजन करेंगे दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जब हम किसी चीज को बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हम मोस्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा शिखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट ब्यूटीफुल इन द गर्ल इन द क्लास है, यानी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के साथ उसको बताया गया है कि वो सबसे बेस्ट है। समझ में आया? अगर मैंने आपसे कहा कि विच ऑफ द टू रोड्स आर गुड, या मैंने कहा विच ऑफ द टू रोड्स आर बेटर, ठीक है, तो वहां पे जो एक आंसर होगा वो आपका बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो रोडों के बीच में। अभी बताऊंगी मैं। डन एवरीवन? चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैंने आपसे कहा क्लास, which of the two roads are good और better? ये क्वेश्चन है, आंसर बताना आपको, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा शिखा is the dash beautiful girl in the class, okay। most, more, much, ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप ध्यान से देखना जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द टू रोड्स आर डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इट मीन्स कि दो ऑप्शन है आपके पास, दो रोड हैं, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा वाला ज्यादा सही है। तो दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। और कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी डिग्री क्या होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये है बेसिक, ये है कंपैरेटिव, और ये है सुपरलेटिव। समझ में आया क्लास? सुपरलेटिव। तो अब आपको यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, बेटर, ना कि गुड। समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट देखिए, शिखा इज द डैश ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास में उसका कंपैरिजन किया गया है, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर, यानी सुपर से भी ऊपर, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी अकॉर्डिंग टू दिस। तो मोस्ट आएगा, मोर आएगा, मच आएगा। मच कंपैरिजन के लिए आता है, मोर बेसिक डिग्री में आता है, और यहाँ पर मोस्ट सुपरलेटिव के लिए। It means answer will be superlative degree. I hope ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नोट कीजिए, दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो उसको जरूर लिख लीजिएगा।
Any doubt, any query? डन डन एवरीवन. चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की. क्लास इंटेरोगेटिव से क्या समझ में आता है? कई बार बताया है. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का मतलब है क्वेश्चन आस्किंग. जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन आस्क. क्लियर? यस. तो अभी क्वेश्चन किस वे में हो सकते हैं बताइए, किस वे में हो सकते हैं? Why, where, how, ये सभी तो क्वेश्चन आस्किंग है ना. When, where, how, why, ये सभी आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने आपसे कहा Why are you late? Why are you late? Right class? Why are you late में आपको सबसे पहले ही दिख गया, क्वेश्चन पूछा गया है. इट मीन्स ये why क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब. क्लियर हो गया? ओके. नोट कीजिए. डन. चलिए रिलेटिव एडवर्ब्स. कई बार बताया मैंने रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में आपको. पहले थोड़ा सा समझ लीजिए होता क्या है. ओके क्लास. रिलेटिव एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. उसको हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं. ठीक है. जो पहला वाला सेंटेंस होगा, आई मीन टू से कि जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा वो पहले वाले पर डिपेंडेंट होगा. क्या होगा? डिपेंडेंट होगा. ठीक है. इतना क्लियर हुआ. इसी को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं. अब आप बोलोगे मैम रिलेटिव एडवर्ब्स में हम लगाएंगे क्या? राइट. तो रिलेटिव एडवर्ब्स में आप WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करते हो. यूज एज ज्वाइनिंग वर्ड्स. WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप ज्वाइनिंग वर्ड्स की तरह यूज करते हो. जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया. ठीक है. उनको यूज करते हो. यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने आपसे कहा वैन, वेयर, वाई. राइट क्लास. वैन, वेयर, वाई. ये तीन वर्ड्स ले लिया हमने. एग्जाम्पल. दिस इज द प्लेस
दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, वेयर आई लिव। अब आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। पहला वाला जो सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, ये अपना एक मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, इट मीन्स ये डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, वेयर आई लिव, अगर मैं इस वेयर को हटा देती हूँ, हाइड कर देती हूँ, आई लिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, क्या लिव, क्या किसके बारे में बात हो रही है, यही तो क्वेश्चन आएगा ना। तो इट मीन्स कि जो आई लिव है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वेयर है ये आपका एक रिलेटिव एडवर्ब है जिसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। ठीक है, क्लियर, नोट कीजिए। डन ऑल ऑफ यू, ओके नेक्स्ट देखते हैं, आइए। सो दिस इज टू क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कंपैरेटिव के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर कंपैरेटिव। रूल नंबर 1 है आपका, जो बात करता है वेरी वर्सेस टू, यानी आपको वेरी कहाँ लगाना है और टू कहाँ लगाना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, जो वेरी है वो अपना कैसा मीनिंग दे रहा है, एक पॉजिटिव, क्या दे रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। और जो टू है ये आपको कैसा मीनिंग दे रहा है, नेगेटिव, क्या दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, नेगेटिव और एक्सेस, या तो ये नेगेटिविटी को दिखाएगा या फिर एक्सेस को, अत्यधिक, सबसे ज्यादा, या फिर नेगेटिव। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे समझिए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा, फर्स्ट देखेंगे, ही इज टू गुड बॉय, ठीक है, ही इज टू गुड बॉय। क्या ये सही है, गलत है ना ये, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है टू डाल के, तो है ना, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, वेरी गुड। यही सिंपल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, नोट कीजिए। इसके बाद हम इनफ का रूल भी देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनफ का रूल। देन हार्ड वर्सेस हार्डली, हार्ड को कहाँ यूज करना है और हार्डली को कहाँ यूज करना है। ठीक है,
डन एवरीवन? हो गया? चलिए नेक्स्ट सीखते हैं. रूल नंबर 2. इनफ enough comes after adjective. It means जो भी आपका वर्ड है enough वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने कहा आपसे ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग. अच्छा ये देखो जरा सेंटेंस को ध्यान से. ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग देख के क्या लग रहा है? करेक्ट लग रहा है ना? देखने में क्या लग रहा है कि जैसे ये सही लिखा हो, लग रहा है ना? बट ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, आंसर क्या होगा? ही इज स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव के बाद में आएगा इनफ. स्ट्रॉन्ग इनफ. क्लियर हो गया? समझ में आया? सो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग. अब आप जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है ना इस तरीके से तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि वो पहला वाला सेंटेंस देख के क्या लग रहा था? ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग कि वो सही है, बट इट इज रॉन्ग. आंसर होगा ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ. ओके. आदित्य ये रूल देख के क्या लग रहा है? जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग देख के तो सही लग रहा है ना अगर पढ़ोगे तो. अभी तो आपको पता है कि मैंने बता दिया कि ये गलत है ना? देख के भी गलत लग रहा है लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है? सही लगता है, बट इट इज रॉन्ग. ये गलत है. नहीं वो तो ठीक है, ये तो तुम्हें पता है रूल्स. जिसको नहीं पता है उसके लिए तो ये चीज उसको सही लगेगी ना. दैट इज माई पॉइंट. इफ यू नो इट्स वेल एंड गुड. ये बहुत अच्छी बात है. डन. I hope all of you have done. Next, rule number 3. थर्ड रूल में आप देखेंगे हार्ड और हार्डली. हार्ड वर्सेस हार्डली. इट मींस कहाँ आपको हार्ड लगाना है और कहाँ पर आपको हार्डली लगाना है. दोनों में डिफरेंस देखो. हार्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है विद एफर्ट. विद एफर्ट. जब आप अपने एफर्ट्स लगाते हो किसी चीज में. ठीक है. और एक हार्डली का मतलब होता है मीनिंग. दोनों का मीनिंग अलग है. मैंने आपको पहले भी बताया था हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली ये सभी नेगेटिव वर्ड है. क्या है? नेगेटिव. तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि हार्डली कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है. तो इसका जो मतलब है वो होता है ऑलमोस्ट नॉट. लगभग नहीं. ये होता है. क्लियर हो गया? दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ. चलिए अब देखिए. आई होप बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा. ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर. ही hardly works hard. क्या ये सही है? गलत है. क्या है? रॉन्ग.
करेक्शन क्या होगी? करेक्शन होगा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ऊपर वाले टेंस ने इसका मीनिंग चेंज कर दिया, उसका मतलब हो गया कि वो कभी नहीं मेहनत करता है। ठीक है, और दूसरे वाले टेंस ने उसको बताया कि ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है विद हिज ट्रू एफर्ट्स। ओके, यस। डन। डन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमसे कहता है लेट वर्सेस लेटली। लेट वर्सेस लेटली। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, मैम लेट कहाँ लगाते हैं और लेटली कहाँ लगाते हैं? देखो, लेटली का मीनिंग अलग है और लेट का मतलब अलग है। लेट का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट ऑन टाइम, टाइम पर नहीं होना, लेट हो जाना। ठीक है, और जो लेटली होता है उसका मीनिंग होता है, लेटली मीन्स रिसेंटली, अभी हुआ हो जो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसको जरा। मैंने आपसे कहा आई रीच्ड लेट, मैं लेट आई, ये करेक्ट है। ठीक है, मैंने आपसे कहा आई हैवंट सीन हिम लेटली, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा है। ये समझ में आया? है तो दोनों करेक्ट, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। नोट कीजिए। एक लास्ट रूल है वो देखेंगे हम, और कुछ एरर और डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं जो आपके एडवर्ब्स में होते हैं। सो आई विल सेंड इन योर ग्रुप्स। ओके, these rules are very very important. Okay, done everyone? All of you have done? चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिएगा, नो एडवर्ब, नो एडवर्ब between verb right and object। इसका मतलब है क्लास के जब भी आप कोई टेंस लिखते हो तो वहां पे एडवर्ब नहीं आएगा। किसके बीच में एडवर्ब नहीं आएगा? वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आएगा। एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ आपसे कहा he speaks fluently English, fluently। अब आप इसको ध्यान से देखो क्लास, स्पीक्स क्या है? वर्ब है, ऐसे यस लगा इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फ्लुएंटली क्या है? एडवर्ब है, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस ये टेंस क्या है? गलत है। ठीक है, इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको इस तरीके से ठीक करेंगे, ही स्पीक्स, पहले ले आओ ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, यस, यहाँ आ जाएगा फ्लुएंटली। एडवर्ब की एक पहचान होती है, ज्यादातर वर्ड्स में हम जहाँ पे भी एल वाई लगा देते हैं वो आपका एडवर्ब होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। क्लियर? नोट कीजिए।
Done, everyone? Okay, right. So all of you have done this? Okay, class. So we come to end of this session and we will meet again in the next class. Till then, take care. Okay? Thank you. Thank you so much, class.